हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स का अगला पार्ट। पिछले वीडियो आप लोग देख चुके हैं। मूव इन। फ्रेंड्स, मूव इन का अर्थ होता है नए घर में रहने जाना। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि वी आर मूविंग इन अ न्यू हाउस। हम एक नए घर में रहने जा रहे हैं। वी आर मूविंग इन अ न्यू हाउस। अगला फ्रेजल वर्ब है मूव ऑन। मूव ऑन का अर्थ होता है पुरानी बातें छोड़ना। जैसे कई बार कहते हैं ना, लेट्स मूव ऑन, कि चलो पुरानी बातें छोड़ें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मूव ऑन फ्रॉम ओल्ड मेमोरीज। पुरानी यादों को छोड़ो, आगे बढ़ो जिंदगी में, मूव ऑन। नेक्स्ट है मूव आउट। जैसे मूव इन का अर्थ होता है नए घर में रहने जाना, मूव आउट का अर्थ होता है पुराना घर छोड़ना। तो वी आर मूविंग आउट फ्रॉम ओल्ड हाउस। वी आर मूविंग आउट फ्रॉम ओल्ड हाउस। नेक्स्ट है ओवर रन। ओवर रन का अर्थ होता है दौड़ के पछाड़ना, दौड़ के किसी के आगे निकल जाना। जैसे ही ओवर रैन मी। मैंने ये 5 सिंपल का सेंटेंस बनाया है, इसीलिए रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन। ही ओवर रैन मी, उसने मुझे दौड़ के पछाड़ दिया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे का अर्थ होता है डेथ हो जाना, गुजर जाना। जैसे ही पास्ड अवे, वो गुजर गए, उनकी डेथ हो गई। पिक आउट का अर्थ होता है चुनना। उसने मुझे सबके बीच में से चुना था। चिंकी पिक्ड आउट मी ऑल अमंग ऑल। चिंकी पिक्ड आउट मी अमंग ऑल। नेक्स्ट है पिकअप। पिकअप का अर्थ होता है सीखना। चिंकी पिक्ड अप इंग्लिश वेरी वेल। उसने इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख ली, जल्दी से सीख ली। पुट अवे। पुट अवे का अर्थ होता है किसी को उचित स्थान पर रख देना। जैसे पुट अवे द बुक्स, मतलब बुक्स को अपने अपने सही स्थान पे रख दो। नेक्स्ट है पुट इन। पुट इन का अर्थ होता है विज्ञापन देना, एडवर्टीजमेंट देना। आई पुट इन द एड इन पत्रिका। मैंने पत्रिका न्यूज़पेपर के अंदर अपना एड दिया था। आप जानते हैं पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 होती है, इसलिए यहाँ पर भी पुट का यूज हुआ है। एक 5 सिंपल का सेंटेंस है। पुट ऑफ यानी स्थगित कर देना। जैसे मैंने मीटिंग स्थगित कर दी थी, आई पुट ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट का अर्थ होता है बुझाना। जैसे आग बुझाने के लिए यूज में ले रहे हैं हम, आई पुट आउट द फायर, मैंने आग बुझा दी थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप या पुट डाउन। वेट पुट अप करना यानी अपना वेट बढ़ाना, और पुट डाउन करना यानी उसे कम करना। आई पुट अप सम वेट, मैंने अपना थोड़ा वजन बढ़ाया था। नेक्स्ट है रिंग अप। रिंग अप यानी किसी को फोन करना। ही रैंग मी अप, उसने मुझे फोन किया था। नेक्स्ट है रूट आउट। रूट आउट का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। जैसे मैंने कहा, हमें जातिवाद को जड़ से उखाड़ना होगा। वी मस्ट रूट आउट कास्टिज्म। नेक्स्ट है रन आफ्टर। रन आफ्टर का अर्थ होता है किसी के पीछे भागना। जैसे मैंने कहा, पैसे के पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मनी। नेक्स्ट है रन डाउन। रन डाउन यानी किसी को गाड़ी से कुचल देना। जैसे अ कार रैन डाउन एन ओल्ड लेडी। एक कार ने एक बूढ़ी औरत को कुचल दिया था। नेक्स्ट है रन आउट। रन आउट का अर्थ होता है भंडार खत्म होना। जैसे वी आर रनिंग आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी खत्म हो रहा है, हमारा खत्म हो रहा है पीने का पानी। नेक्स्ट है सी ऑफ। किसी को सी ऑफ करने जाना, ये तो आपने सुना ही है, किसी को अलविदा कहने जाना। आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ चिंकी। चिंकी को सी ऑफ करने के लिए, उसको टाटा बाय बाय करने के लिए मैं एयरपोर्ट गया था। अगला है सेट एसाइड या टर्न डाउन। इसका अर्थ होता है अस्वीकार करना। उसकी जो अपील थी उसे सेट एसाइड कर दिया गया जज के द्वारा, मतलब उसे खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। जैसे मैंने कहा, गर्मियां शुरू हो गई हैं, समर हैज सेट इन। नेक्स्ट है सेट ऑफ या सेट आउट। इसका अर्थ होता है यात्रा पर निकलना। वी सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह जल्दी ही निकल गए थे। तो सेट ऑफ और सेट आउट दोनों का अर्थ होता है यात्रा पर निकलना। सेट अप का अर्थ होता है प्रारंभ करना।
मैंने कोचिंग सेंटर 9 साल पहले शुरू किया था। आई सेट अप कोचिंग सेंटर 9 years बिफोर। नेक्स्ट है सेटल डाउन। सेटल डाउन का अर्थ होता है संतुष्ट होना। अब मैं बीकानेर में ही सेटल डाउन हो गया हूँ। आई हैव सेटल्ड डाउन इन बीकानेर। नेक्स्ट है शो ऑफ। ये तो आपने सुना ही होगा, शो ऑफ करना, दिखावा करना। इसको पॉम्प एंड शो भी कहते हैं ना। पॉम्पस यानी बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, शी इज़ शोइंग ऑफ। वो शो ऑफ कर रही है, मतलब वो दिखावा कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज भी हमने इंग्लिश के 25 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं। ये एग्जाम्स में खूब आते हैं। आप इनको लर्न करें, इन्हें बार बार सुने, देखें, लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और विद एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना और भी अच्छा है। जल्दी फिर मिलेंगे फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।